अध्यक्ष महोदय, समय से पहले नहीं बजाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी तो जो रह गई थी मेरे हल्के की डिमांड थी वो पहले रखता हूँ। एक तो रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाए सफीदों से हाट रोड पे, आधा घंटे तक फाटक बंद रहता है क्योंकि वहाँ FCI का गोडाउन है, तो वो माल ले जाने वाली उतारने वाली वहाँ खराबी वो की वजह से बहुत परेशानी होती। मंडी के बिल्कुल साथ है। और एक रजाना कला में PHC बनी हुई है लेकिन बिल्डिंग नहीं है। एक एंचरा कला में PHC बनाई जाए नहीं, और एक वेटरनरी हॉस्पिटल सिवाना माल में कोई बिल्डिंग नहीं है, वेटरनरी हॉस्पिटल है। तो ये हल्के की पहले कुछ मांगे मैंने रखी थी, वो आपको लिख के दी थी जो बोल नहीं पाया था। उसके अलावा मैं कुछ जनहित के मुद्दे रखना चाहता हूँ। एक तो प्राइवेट कॉलेजेस जो है एडिड प्राइवेट कॉलेजेस में सरकार सारा खर्च खुद उठाती है, लेकिन PhD नेट पास किए हुए MPhil बच्चे, उनको सिर्फ 18 हज़ार रुपये दिए जाते, वो भी 8-9 महीने के लिए, 3 महीने कुछ नहीं मिलता। और कटा के उनको 15,500 रुपये मिलते। उनको दिल्ली की तर्ज पर जिस तरह दिल्ली में एडिड कॉलेज को मिलते हैं 57,700 रुपये दिए जाए, ये मेरा आग्रह है सरकार से। और अभी एक हाई कोर्ट का फैसला आया था 23/5 तारीख को, एक इंटरिम ऑर्डर आया था कि प्रमोशन जितनी रुकी हुई है सब हर डिपार्टमेंट में वो प्रमोशन फटाफट की जाए, और जो SC A और B कैटेगरी के लिए 20% रिजर्वेशन है वो खाली छोड़ दें। जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आए तब तक वो बाकी प्रमोशन की जाए। लेकिन मेरा कहना है, इसमें एक और ऐड करता हूं मैं, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है स्पीडी एक इसका फैसला हो, जल्दी से जल्दी रोज की रोज उनमें बहस हो, ताकि किसी को ये भी गिला ना रहे SC वाले भाइयों को कि हमारी तो खाली छूट गई, हमारी नहीं भरी गई। इसलिए मैं चाहता हूँ वो रोजाना फाइनल डिसीजन के लिए बहस हो। उसके अलावा एक हमारे जिले का से कनेक्टेड और जींद जिले से कनेक्टेड, कैथल से कनेक्टेड एक रोड है जींद से कैथल की, वो आज भी 7 मीटर की रोड है, वो 10 मीटर की कम से कम की जाए, क्योंकि सब बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। हिसार की का तो शुद्ध ले लिया था खट्टर सरकार जब आई, हिसार से चंडीगढ़ की रोड तो हाईवे बन गई थी, लेकिन ये वैसे की वैसे पड़ी है, तो इसकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। एक ये EWS की जो एज है इसमें 5 साल की रिलैक्सेशन दी जाए, वो अनेक स्टेट्स में दी हुई है। हरियाणा में सिर्फ पुलिस को दी हुई है, हर डिपार्टमेंट में ये रिलैक्सेशन दी जाए। और यूनिवर्सिटी लेक्चरर को वो तो ठीक मिल रहा है जो कंट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, लेकिन उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उनकी जॉब सिक्योरिटी की जाए। और इस वक्त नकली दवाई, नकली मावा, नकली दूध, नकली बीज और नकली वो उनकी दवाइयाँ, इनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि इससे हमारे देश की नस्ल कमजोर हो रही है। आप देखिए किसी मिठाई की दुकान पर चली जाए, आप कितना ही किसी से भाव तय कर लो दूध का, लेकिन 75 रुपए 80 रुपए देते, वो भी फिर भी नकली दे के जाता है, पानी मिला के दे के जाता है। और दवाइयाँ आप कहीं किसी दुकान से खरीद लो, आधे से ज्यादा दवाइयाँ नकली हैं। इनके लिए सजाए मौत भी कम है, सजाए मौत अगर हो तो और भी अच्छा है, इससे बहुत सुधार हो जाएगा। और किसान तबाह हो जाता है, फसल बोली उसके बाद वो नकली बीज था, वो बेचारा परेशान हो गया, और कोई बीमारी लगी तो नकली दवाई, ये बहुत बहुत जरूरी है, ध्यान दिया जाए। किसान के लिए, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान के लिए जो सरकार कर सकती है ज्यादा से ज्यादा करे, क्योंकि इसी के किसान का बेटा ही श्री जरनैल सिंह अध्यक्ष महोदय बाकी लिख के ले
देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।